और इस वक्त हम सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद है दीपेश, तो वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट से प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी के कविता की, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होने। लेकिन सबसे पहले दीपेश, आपके पास आते हुए, कल की रात भी अरविंद केजरीवाल की ईडी दफ्तर में ही कटी। क्या कुछ जानकारी अभी मिल पा रही है? क्योंकि सवालों की लंबी फहरिस्त है, करोड़ों की घूस लेने का आरोप है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी अंदर से? देखिए, बिल्कुल कई गंभीर आरोप जो है वो गायत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे हुए हैं और यही कारण है कि कल ईडी ने भी कोर्ट में इन तमाम आरोपों का जिक्र किया और यही कारण है कि 7 दिन की कस्टडी जो है वो अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली हुई है और आज से अब ईडी जो है वो पूछताछ तेज करने वाली है। वो तमाम सवालों का सामना जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करना होगा, बताना होगा कि आखिर इतना बड़ा मनी ट्रायल कैसे हुआ। अब के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा कर भी इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ हो सकती है। यानी समझा जा सकता है कि ईडी जो इतने लंबे समय से इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, मनी ट्रेल को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, अब उस पूरे मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल जिन्हें किंग पिन बताया जा रहा है उनसे सवाल जवाब होने के, यानी अब सवाल जवाब जो है वो आमने सामने बैठाकर भी यहां पर हो सकते हैं। दीपेश, आपके पास वापस लौटे। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि कविता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज के कविता की पेशी होगी और आज दरअसल 7 दिन की ईडी रिमांड यहां पर खत्म हो रही है। शराब घोटाला केस में दरअसल के कविता को गिरफ्तार किया गया था, रिमांड पर लिया गया था ईडी की तरफ से और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट में एक बार फिर से पेशी यहां पर होगी और कोशिश यही होगी ईडी की कि क्या रिमांड जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी भी पूछताछ, अभी भी कई सवाल जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, इंतजार है कि के कविता को भी कि आखिर उन्हें राहत कब मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह कि आज एक बार फिर से पेशी होने जा रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ठीक 12 बजे का समय तय किया गया है जबकि कविता की पेशी होगी। के कविता वही नाम जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं और शराब कारोबारी की पूरे एकदम साउथ ग्रुप लॉबी को लगातार वो देख रही थी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश जी भी हैं। अखिलेश जी, आज 7 दिन की रिमांड पूरी हो रही है, इस रिमांड को बढ़ाने को लेकर ये कहा जा सकता है और क्या कुछ जानकारी हमारे पास? देखिए, कुल 14 दिन की रिमांड मिल सकती है मैक्सिमम। 7 आज पूरी हो रही है, 7 अब आगे भी मिल सकती है। अब इसमें जितना कोर्ट के ऊपर है डिमांड, ये देखना पड़ेगा कोर्ट को कि आखिर जो पिछली बार रिमांड ली गई थी, फ्रेश गिरफ्तारी हुई थी, उसमें ये बोला गया था कि 100 करोड़ रुपया इन्होंने दिल्ली सरकार को दिए, साउथ लॉबी का नेतृत्व कर रही थी, इनके 50 करोड़ रुपए इन्होंने खुद मैनेज किए, इंडो स्पिरिट में इनकी हिस्सेदारी थी। अब रिमांड लेने के लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इन 7 दिनों में इनसे क्या हासिल हुआ। एक सूत्र और बता रहे हैं कि अब कोर्ट ईडी कह सकती है कि हमें इनको केजरीवाल से कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि कल ही केजरीवाल की ईडी कस्टडी मिली है। तो एक आधार ये बनता है कि वो कस्टडी मांगे कि केजरीवाल और इनके बीच जो साउथ लॉबी। प्रियंका, आपके पास हम लौटेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। पूरे विश्व में एक एक देश, एक एक आदमी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सारे विपक्ष को निपटाने में, जेल में डालने में लग गई है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये देश रशिया की राह पे है और पुतिन ने जिस तरीके से सारे विपक्ष को ख़त्म करके एक छत्र राज बनाया, बांग्लादेश में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया, नॉर्थ कोरिया में देखा गया, अब हिंदुस्तान भी उस राह पे है। और अब बात करते हैं मॉस्को में हुए आतंकी हमले की। बड़ी जानकारी आ रही है कि मरने वाले की जो संख्या है वो बढ़ गई है 80 तक। अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस तरीके से इस गंभीर हमले को अंजाम दिया गया है, इसमें अब आंकड़ा 80 का बताया जा रहा है। रूस में हुए आतंकी हमले में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले में करीब 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कंसर्ट जिस दौरान हो रहा था क्रोकस मॉल में, वहां पर हमला किया जाता है, आतंकियों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं और इसके बाद आग के हवाले कर दिया जाता है। तस्वीरें भी यहां पर सामने आ गई हैं कि कैसे कंसर्ट हॉल में ये आतंकी घुसे थे।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कि हमले के बाद एक्शन में राष्ट्रपति पुतिन। हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए और यह बताया जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। काम पर रहेंगे इमरजेंसी सर्विसेज के अफसर। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिस तरीके का बड़ा टेरर अटैक मॉस्को में हुआ है, मॉस्को दहल गई है, उसके बाद ये बड़ी जानकारी। हमले के बाद अब राष्ट्रपति पुतिन एक्शन में आ गए हैं। जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त दो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता सर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड मेजर जनरल मेजर समरपाल तूर सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कि पैटर्न आप क्या समझ रहे हैं, जिस तरीके से इसे अंजाम जो है वो दिया गया, और एक आतंकी संगठन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे हमले को जो है एग्जीक्यूट किया, इसके पीछे पैटर्न आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा अभी फिलहाल एक ग्रे मामला है जिसके अंदर कि अमेरिका कहता कि हमने रशिया को आगाह किया था 8 मार्च को कि आपके किसी बड़े कॉन्सर्ट हॉल में हमला हो सकता है, आतंकी हमला जी। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि इसके अंदर यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है। यूक्रेन ने तुरंत डिनायल दे दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब CIA को कहां से पता चला कि आतंकी हमला होना है, CIA या अमेरिका को कैसे पता चला कि यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया है। अभी ISS खुरसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। वो लोग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, हो भी सकते हैं, क्योंकि रूस ने जो सीरिया में मदद करी थी वहां बशीर अल असद की, उस हालत में ISIS के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन किया था रशिया ने। तो वो एक इनका है जो इनका ये भाव था ISIS के साथ में कि रशिया से बदला लेंगे। लेकिन इस माहौल में जबकि एक जंग को 2 साल खत्म हो चुके हैं, तीसरा साल लग गया है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट में हैं, 24 घंटे हर एक प्रकार की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अपडेट रखा जाता है। इस हालत में हमला हो जाना एक बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है रशिया के साथ। और अभी रशिया इसको कैसे काउंटर करेगा, इसके बाद वो क्या कार्रवाई करेगा, यकीनन एक बड़ा जवाब दिया जाएगा रशिया के द्वारा। और उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मीटिंग का आह्वान किया है, और रशिया ये भी बोल रहा है कि इसके अंदर CIA इन्वॉल्व है। बिल्कुल वीके दत्ता सर, हम आपके पास लौट रहे हैं। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि पुतिन ने एक्शन में आते हुए जो स्पेशल फोर्सेस के अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। हम आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें कि जब ये टेरर अटैक हुआ था उस दौरान बताया जा रहा है कि तकरीबन 6000 लोग हॉल में मौजूद थे। रूसी मीडिया के हवाले से जानकारी मिल रही है, हमले के वक्त हॉल में 6000 लोग मौजूद थे। तो ये बड़ा टेरर अटैक और इसकी तुलना अमेरिकी हमले से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस के जो अफसर हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। मेजर जनरल समरपाल तूर भी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समरपाल तूर सर, जरा बताइए, क्योंकि वीके दत्ता सर जो बात कह रहे हैं कि आखिरकार CIA को कैसे पता चला। 7 मार्च को बाकायदा अमेरिकी दूतावास की तरफ से ये चेताया गया था, अपने नागरिकों को कहा गया था कि जो सार्वजनिक सभाएं हैं उनसे दूर रहे। आप क्या मकसद मानते हैं और इस पूरे टेरर अटैक को किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका, शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगा कि जो ISIS खोरसान है ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी एक्टिव रही है। और जिस दिन 31 अगस्त 2 साल पहले जब अमेरिकन फोर्सेस छोड़ के जा रही थी कंदाहार, तो ISIS खोरसान ने ही सुसाइड बॉम्बिंग करके अमेरिकन सोल्जर्स को भी मारा था और अफ़गान पब्लिक को भी मारा था। तो तब से जो CIA और जो US इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनके ऊपर निगरानी रखनी है कि ये कोई अमेरिकन टारगेट्स को कहीं अब्रॉड या ओवरसीज सॉइल पे अटैक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, जो ये टाइमिंग है इस अटैक का, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही पुतिन अभी इलेक्शन जीत के दोबारा एक 5 साल के लिए एक और टर्म के लिए पुतिन आ गए हैं, इलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बेसिकली वापस उस दौर में जाता है जो कि 2002 में दुब्रोविक थिएटर सीज हुआ था, जिसमें रशिया ने स्लीपिंग गैस यूज करके 40 चेचन टेररिस्टों को मारा था। तो ये जो ब्लूप्रिंट है इस अटैक